वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर। और कल हमने अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिटीज को बनाते हैं और प्रूव कर लेते हैं। कुल मिला के हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं जो मैंने कल प्रूव करके तुम्हें दिखाई थी। याद करो, पहली आइडेंटिटी जो अब हमें यूज भी करनी पड़ेगी वो है साइन स्क्वायर ए या थीटा। हम एक्यूट एंगल को अगर थीटा मानते हैं उसकी वैल्यू को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हमने पहली आइडेंटिटी प्रूव की थी। दूसरी आइडेंटिटी हमारी थी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमने 3 आइडेंटिटीज जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी होती है इनको प्रूव किया था। अब आज जो हमारी एक्सरसाइज है 8.4, इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में। जैसे हम साइन को कॉस की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइन को टेन की टर्म में, या फिर कॉसेक या कॉट की टर्म में। यानी किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनकी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इस काम को करने के लिए हम एक तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, और एक जो हमने पहले से पढ़ा है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि जो साइन होता है और जो कॉसेक होता है उनमें रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, यानी कि साइन इंटू कॉसेक इक्वल 1। यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक या कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। एक हम यूज कर सकते हैं कॉस इंटू सेक इज ऑल्सो इक्वल टू 1, यानी कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और एक हम यूज कर सकते हैं टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और इसके अलावा तुम चाहो तो जो इनमें टेन का एक मैंने रिलेशन डेवलप करके दिखाया था कि टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, या कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है, वो भी कहीं इस्तेमाल हो तो कर सकते हो। यानी ये जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं इनकी हेल्प से हम ये काम करते हैं। तो जैसे हमारा इसमें पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए थे, उनको एक्सप्रेस करना था इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें एक सबसे पहला ऑप्शन लेता हूँ साइन ए। अब हमें साइन ए को कॉट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम साइन को कॉट की टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें जो एक आइडेंटिटीज है हमारे पास ये 3, इनमें से किसी आइडेंटिटी को देखना है जो डायरेक्टली साइन और कॉट को कनेक्ट करती है। तो तुम देखोगे ऐसी कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है जो डायरेक्ट साइन और कॉट को कनेक्ट करे। अब उसमें तुम इनकी भी हेल्प ले सकते हो जो तुम्हारे पास ये है। तो इसमें तुम देखते हो साइन का एक फार्मूला है कॉसेक के साथ और कॉट का फार्मूला है टेन के साथ। यानी कि या तो तुम टेन और कॉट को कनेक्ट कर सकते हो या फिर तुम साइन और कॉसेक को कनेक्ट कर सकते हो। तो अब तुम दूसरे सिरे पे आ जाओ तो तुम देखते हो ये एक फार्मूला है जिसमें कॉसेक है और कॉट है, और तुम्हें ये पता है कि कॉसेक का साइन से कनेक्शन होता है। तो तुम चाहो तो यहाँ से कॉसेक को रिप्लेस कर सकते हो साइन से। तो कुछ माना कि तुम्हारी इस इक्वेशन में साइन और कॉट आ जाएगा, और हमें यही करना है, साइन को कॉट करना है। तो हम इस आइडेंटिटी से और इस वाली आइडेंटिटी से, फार्मूले से हम ये काम कर सकते हैं। हम ये दोनों फार्मूले यूज करके आंसर ला सकते हैं। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हमें पता है कि साइन कॉसेक स्क्वायर ए या कॉसेक थीटा, ए आ रहा है एंगल तो तुम ए लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यानी कि ये तो कॉसेक कॉट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें करना था साइन को कॉट में कन्वर्ट। तो हमारी जो एलएचएस है उस पर साइन आना चाहिए और आरएचएस में कॉट आना चाहिए, और साथ में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों साइड नहीं होना चाहिए। तो अब इधर तो हमारा सही है कि कॉट आ रहा है,
बट इधर अभी हमारा कॉसेक आ रहा है, हमें इधर साइन लाना है क्योंकि साइन इज इक्वल टू हमें बनाना है। तो अब हम यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक की वैल्यू 1/sin आएगी, तो हम कॉसेक की जगह 1/sin यूज कर सकते हैं। कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फाइनली ये इस तरह से बन गया कि 1/sin a का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब स्क्वायर को अलग अलग करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो ये हो गया 1/sin स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन 1 मान लो, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते। अब अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो हम देखते हैं कि sin स्क्वायर a की वैल्यू आएगी 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब तुम यहाँ पे तुम्हें निकालना था, ये तो sin स्क्वायर a आ गया, हमने sin स्क्वायर a को कॉट स्क्वायर a में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमें करना था sin a को, तो अब यहां से स्क्वायर हटा के तुम्हें इधर रूट लेना पड़ेगा, तो sin a की वैल्यू आ जाएगी। जब इधर स्क्वायर रूट लोगे तो 1 का रूट तो 1 ही आएगा, बट जो नीचे हमारा नंबर है इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब तुम इसका रूट नहीं ले सकते, यानी यही तुम्हारा आंसर है कि हमने sin a को cot a की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया और आंसर हमारा आया कि 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो बहुत से लोग कहते हैं इसको लर्न कर लो, तो ये लर्न नहीं करना, ये इस तरीके से तुम बना सकते हो। ऐसे तुम किसी और को भी कर सकते हो, जैसे मैं तुम्हें cos a को करके दिखाता हूं। अगर हमें cos a को cot a में कन्वर्ट करना है तो हम क्या तरीका यूज करेंगे, तो फिर वही तरीका है कि हम एक ऐसी आइडेंटिटी देखेंगे जो डायरेक्ट cos और cot को कनेक्ट करती है, लेकिन मेरे को लगता है ऐसी आइडेंटिटी फिलहाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस आइडेंटिटी में cos और sin का कनेक्शन बनेगा, बट sin का कनेक्शन cot से नहीं होता। इस आइडेंटिटी को अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारा काम बन सकता है, क्योंकि sec का कनेक्शन cos से होता है, sec से तुम cos पे आ सकते हो क्योंकि sec इज इक्वल टू 1/cos होता है। इधर tan का कनेक्शन cot से होता है क्योंकि tan इज इक्वल टू 1/cot होता है। तो तुम इस आइडेंटिटी को यूज करो सेकंड को, तो यहां लिख दोगे वी नो दैट, हमें पता है कि sec स्क्वायर a या sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी हमारा आंसर दूर दूर तक नहीं आ रहा, क्योंकि हमें sec को cos बनाना है और tan को cot बनाना है, क्योंकि हमें cos को cot की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब sec का ये रिलेशन हम यूज करेंगे कि sec इज इक्वल टू 1/cos। sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी जगह 1/cos स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है, या थीटा की जगह a लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन में a चल रहा है, तो यहाँ पे वही एंगल तुम्हें लेना है। अब ये हमने sec को लिख दिया 1/cos स्क्वायर, यानी तुम इस तरह से करके यहाँ पहुंच सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर cosec a इज इक्वल टू 1/sin a है तो स्क्वायर करोगे तो 1/sin स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही sec a इज इक्वल टू 1/cos a है, लेकिन यह स्क्वायर है तो तुम cos पे भी स्क्वायर लगा दो। तो फाइनली हमने sec स्क्वायर को लिख दिया 1/cos स्क्वायर। ऐसे हम tan को लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से tan की वैल्यू निकालेंगे तो 1/cot आएगी, तो यहाँ पर tan की जगह आ जाएगा 1/cot स्क्वायर, यानी tan को cot में कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इधर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी दो फ्रैक्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a, एलसीएम लेंगे cot स्क्वायर a, तो यहाँ आ जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1। अब ये हमने कन्वर्ट तो किया, लेकिन अभी ये रेसिप्रोकल आ रहा है, तो हमें इसे रेसिप्रोकल को खत्म करके दोनों तरफ जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/, खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ रिवर्स कर दो दोनों को, तो बोथ साइड रेसिप्रोकल करने पे ये आ जाएगा cos स्क्वायर a इक्वल cot स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। मैंने cot स्क्वायर को बाद में लिख दिया, 1 को पहले लिख दिया। अब स्क्वायर हटा के जब रूट लेंगे तो cos a की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट तो cot a हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका रूट नहीं ले सकते। जब दो चीजें स्क्वायर में होती हैं प्लस में या माइनस में, तो हम उनका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो ये फाइनली ऐसे रहेगा 1 प्लस cot स्क्वायर। तो हमने cos को cot बना लिया। अब तुम देख रहे हो LHS पे cos आ रही है और RHS पे cot आ रही है, इसके साथ कोई रियल नंबर तो आ सकता है, बट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आ सकता, तो हमने cos को cot में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास sin हो गया, cos हो गया, अभी tan को cot बना सकते हैं, तो बाकी अभी 5 और रेशियो को कर सकते हैं।
तो मैं तुम्हें बाकी के 3 भी करके दिखा रहा हूं, जिससे कि तुम सेकंड क्वेश्चन में फिर आसानी से खुद भी कर लोगे। ये मैं एक क्वेश्चन तुम्हें सारे कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। तो अब तुम अगर मान लो साइन कॉस हो गया, अब आता है टेन। अब हमें टेन को कॉट बनाना है, तो टेन को कॉट बनाने के लिए तुम्हारे पास सीधा रिलेशन है, क्योंकि ये हम पीछे फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि जो टेन होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम इसका थर्ड पार्ट करना चाहें और हम टेन को कॉट कन्वर्ट करना चाहें टेन को कॉट ए में, तो आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये रिलेशन पता है। वी नो दैट। अब इसमें आइडेंटिटी के ऊपर वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हमारा काम चल रहा है। तो हम कर सकते हैं कि हमें पता है कि कॉट ए और टेन ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से तुम डायरेक्ट टेन की वैल्यू निकाल दो, तो टेन ए इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। तो तुमने डायरेक्टली टेन को कॉट में कन्वर्ट करके दिखा दिया। ऐसे ही अगर मान लो हम इसका चौथा ऑप्शन लें, अभी हमारे पास बचता है टेन के बाद सेक और कॉसेक। तो अगर हम सेक को कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉट में, तो अब फिर वैसे सोचोगे। अब तुम देखोगे कि कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जो सेक और कॉट को कनेक्ट करती है। तो सेक और टेन को कनेक्ट करने वाली है तो आइडेंटिटी है, और टेन का हमें पता है कि टेन 1 अपॉन कॉट होता है। तो यानी कि हम टेन की जगह 1 अपॉन कॉट यूज करेंगे तो सेक कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी से ये काम हो जाएगा। वी नो दैट, हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस, अब टेन को तुम कॉट बना सकते हो इस फॉर्मूले से, क्योंकि कॉट की वैल्यू टेन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कॉट। तो टेन स्क्वायर की आएगी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। फिर इसका एलसीएम ले लोगे, क्योंकि दो रेशियो अलग अलग आ रहा है, तो इनको पहले एक बनाना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, और यहां आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब स्क्वायर हटा के सीधा रूट ले लेंगे, तो सेक ए इक्वल, इसका रूट तो हम ले नहीं सकते, ये तो ऐसे ही रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसका रूट हम ले सकते हैं कॉट ए। तो ये हमने सेक को कॉट बना दिया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, क्योंकि 6 रेशियो होते हैं, 4 तो हमने कर दिए, साइन कॉस टेन सेक। अभी एक बचता है कॉसेक। अब हमें कॉसेक को कॉट में एक्सप्रेस करना है, कॉसेक को कॉट में। तो अब हम ऐसी आइडेंटिटी देखते हैं कि डायरेक्ट कॉसेक और कॉट को कनेक्ट करती है, तो ये है हमारे पास। तो हम डायरेक्ट इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे वी नो दैट, हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा रिक्वायरमेंट पूरी होगी। एलएचएस पे कॉसेक आ रही है, आरएचएस पे कॉट आ रही है, यानी कॉसेक को तुम कॉट में शो कर रहे हो। बस यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लोगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए का जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो कॉसेक ए हो जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसका स्क्वायर रूट तुम नहीं ले सकते, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसके ऊपर अंडर रूट, यानी कि फाइनली ये तुमने कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि सेकंड क्वेश्चन, कि हमें इसमें एक्सप्रेस करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म ऑफ सेक। तो अब ये काम तुम आसानी से खुद कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें अभी करके दिखाया। मैंने सबको कॉट में कन्वर्ट किया है, तुम्हें सबको क्वेश्चन नंबर 2 को जो करना है, तुम्हें क्या करना है, साइन ए को सेक ए में करना है, कॉस ए को सेक ए में करना है, और टेन ए को सेक ए में करना है, और कॉसेक ए को सेक ए में करना है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है, और सेक ए को सेक ए में तो करना ही नहीं है, तो बचा क्या, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, और कॉट ए को सेक ए में करना है। तो जो तरीका मैंने अभी इस्तेमाल किया था, सेम उसी तरीके से तुम्हें ये 3 आइडेंटिटीज और इन 3 फार्मूलों की हेल्प से ये काम करना पड़ेगा इसी मेथड से। तो ये क्वेश्चन भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, प्लस एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन है। तो आज तुम इस क्वेश्चन को घर पे कोशिश करोगे, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।